हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब यार। होप सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले यार सॉरी क्योंकि यार मैंने एक हफ़्ते से इस बार वीडियो नहीं डाली, क्योंकि यार मेरे काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स चल रही थी और टेस्ट चल रहे थे, क्योंकि सेमेस्टर का एंड होने वाला है। नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम्स हैं और वो सब सारा जो पड़ा हुआ था खिलारा कि भाई क्विज़ टेस्ट असाइनमेंट्स एक साथ, उसकी वजह से मैं बिल्कुल नहीं शूट कर पाया। और तो मैंने अब सोचा कि अब एक वीडियो बनाता हूँ इस वीक, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि मेरी पार्ट टाइम जॉब क्या है यार। मैंने 2-3 कमेंट्स भी पढ़े आप सबके यार, आप पूछ रहे थे कि आपकी पार्ट टाइम जॉब क्या है, आपको जॉब कैसे मिली। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ मेरी पार्ट टाइम जॉब क्या है, मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढी और क्यों मुझे 3 मंथ्स लग गए पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। तो यार एक पूरी वीडियो बताता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो और आप अच्छे से अच्छी पार्ट टाइम जॉब जल्दी से जल्दी ढूंढ पाओ और मेरी तरह आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस मैं ऐसे ही पार्क में आया था एक, और मैंने सोचा कि यार कमरे के अंदर व्लॉग करना थोड़ा सा ऐसे बोरिंग सा हो जाता है, तो आपको पार्क भी दिखाता हूँ थोड़ी, और साथ साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। तो चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। यार तो अब मैं बैठ गया एक जगह, तो अब मैं आपको सारा सिनेरियो बताता हूँ मैं जॉब क्या करता हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्या यार, मैंने तो बस बताना ही था आपको, कोई इतनी भी बड़ी जॉब नहीं है। मतलब मैं एक टिम हॉर्टन्स करके एक कैफ़े है जो तो कनाडा में है, उनको तो सबको पता होगा भाई, कनाडा टिम हॉर्टन्स के बिना कनाडा ही नहीं है तो टिम हॉर्टन्स एक कैफ़े है, मैं उसमें एक टीम मेंबर हूँ। तो ये जॉब मेरे को कैसे मिली, तो यार ये जॉब मेरे को मिली अप्रैल में और मैं आया था जनवरी में। तो इस हिसाब से आप लगा लो जनवरी फरवरी मार्च पूरे 3 मंथ्स मुझे लग गए एक जॉब ढूंढने में। और यार मुझे ये लगता है कि कई ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली। क्यों, अभी मेरे एक दो फ्रेंड्स तो हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली। तो मैंने यार क्या गलतियाँ की थी यार कि जो मेरे को 3 महीने जॉब नहीं मिली, तो वो मैं सब आपको बताने लगा हूँ अभी कि स्टूडेंट एक क्या मिस्टेक्स करता है। तो यार सबसे पहले तो जब मैं आया था तो मैंने क्या किया यार, बाकी सारे रिज्यूम्स वगैरह कॉपी करवा रहे थे, मैंने एक रिज्यूम बनाया, उसकी 25-30 कॉपीज़ करवाई, चलो जी आगे पीछे सारी जगह फेंकने लग गया। राइट, तो मतलब फेंकने मीन्स कि हैंड इन करने लग गया स्टोर्स में कि अगर आपको किसी भी मतलब पर्सन की ज़रूरत है तो मेरे को भी जॉब की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। तो ऐसे चलता रहा, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 25 दिन हुए, कोई जॉब नहीं, कोई कॉल नहीं आया, किसी जॉब से कोई भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने सोचा यार कि तो फिर यार बंदा डिप्रेस होने लग जाता है। पता है क्यों? क्योंकि 3 मंथ्स तक आपका रेंट भी जा रहा है, आपकी ग्रॉसरी भी आ रही है, आपका फ़ोन का बिल भी जा रहा है, बट आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपके पास कोई पैसे आ नहीं रहे, इनकम कोई नहीं है, बट एक्सपेंडिचर उतना ही है। तो फिर यार मैंने क्या किया, मैंने किजीजी पे गया। यार बड़े ज़्यादा लोग बोलते हैं किजीजी पे जॉब्स अवेलेबल हैं, होती होंगी यार, उनके लिए होती हैं, बट मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मैंने किजीजी पे भी कई ज़्यादा बार ट्राई किया। इंडीड, हालांकि इंडीड पे भी कुछ जॉब्स थी जो मैंने ट्राई की, बट इंडीड पे भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो थक हार के मैंने फिर 2-2.5 महीने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरे को किसी एक फ्रेंड ने सजेशन दी कि यार तू रिज्यूम्स देने के बजाय अगर तू स्टोर्स पे कॉल करे और उनको पूछे कि अगर आपके यहाँ पे हायरिंग चल रही है, फर्स्टली मुझे मैनेजर से बात करवाओ और आपके यहाँ पे हायरिंग चल रही है, और जिस स्टोर पे वो बोलते हैं हाँ हायरिंग चल रही है, तो उसी स्टोर्स पे जा, खाली अपना टाइम बचा और सीधे डायरेक्ट बात कर। तो मैंने यार ये चीज़ सोची, हाँ यार ये तो बात लॉजिकल है, क्योंकि यार सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर आप किसी भी स्टोर में किसी भी उधर बंदे को या फिर किसी भी जो उधर काम कर रहा होगा उसको रिज्यूम पढ़ाओगे, 90% ऑफ द टाइम्स तो वो मैनेजर तक पहुँचेगा नहीं, जिसकी वजह से मैनेजर की नज़र में तो आप आए भी नहीं, इवन आपका रिज्यूम आया भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात वो तो फिर जॉब का तो ऑप्शन ही भूल जाओ, क्योंकि अगर रिज्यूम ही नहीं पहुँचा तो जॉब कहाँ से मिलेगी। तो फिर यार मैंने क्या किया, मैंने यही चीज़ की देखी, मैंने कहा यार मैंने आगे पीछे हर जगह मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज़, टिम हॉर्टन्स, जो भी आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं, जो भी कैफ़ेज़ हैं, मैंने सारी जगह कॉल किया। वहाँ पे 3-4 जगह में उन्होंने बोला हाँ हमारे यहाँ हायरिंग चल रही है। मैं गया अगले दिन, मैंने रिज्यूम पकड़ाया। तो जैसे मैंने रिज्यूम पकड़ाया फिर मुझे जाके एक जगह से कॉल आई। राइट, तो अब
मेरे को आपको ये चीज़ बतानी है, मैं आपको वो टिप्स बताता हूँ, वो आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ जो कि हेल्प करती हैं जॉब लेने में, और जैसे कि मेरे को जॉब मिली। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया यार, डायरेक्टली मैनेजर से बात करो और सबसे पहले पूछ के जाओ कि कहाँ हायरिंग चल रही है कहाँ नहीं, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट मत करो यार, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप एक दिन में 3-4 स्टोर्स कवर करते हो, 10-12 स्टोर्स में भी आपके 4-5 दिन जाते हैं। और सीरियसली उस टाइम इतनी -40 डिग्री सेल्सियस में मैं जॉब ढूंढने जाता था ताकि कोई जॉब मिले, बट कोई जॉब नहीं मिलती थी। तो इसीलिए ये सबसे पहला पॉइंट था कि आप मैनेजर से डायरेक्टली बात करो। दूसरा पॉइंट है यार, अपने कॉलेज में आते ही नेटवर्किंग बनाओ, नेटवर्क्स बनाओ। मींस आप ओरिएंटेशन अटेंड करो, ओरिएंटेशन में आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपकी होम सिटी, होम प्लेस, होम कंट्री के फ्रेंड्स बनेंगे, उनसे बात करो। अगर किसी के पास जॉब है तो उसको बोलो यार कि मुझे तू रेफ़र करे। कनाडा का मतलब है, अगर कनाडा में आपको जॉब लेनी है तो आपको रेफरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास रेफरेंस है ना, रेफरेंस मींस कि मैं अपनी जगह काम करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, अगर हमारे यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल है हमारे स्टोर में, तो यार आप लॉजिकल सी बात सोचो कि मैं अपने फ्रेंड को पहले चाहूँगा ना। जैसे मैनेजर बोलेगी हमारे यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल है, मैं अपने फ्रेंड से बात करूँगा पोजीशन अवेलेबल है, रेफरेंस में मेरा नाम लिख देगा तो उसको जॉब मिल जाएगी। और जो बाहर के पूरे भी जिनको स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए वो तो रह गए ना, उनके रिज्यूम्स वैसे के वैसे ही पड़े रह जाएंगे। तो सबसे पहली बात, डायरेक्टली मैनेजर से बात करो, और दूसरी बात अपने नेटवर्क्स बनाओ। नेटवर्क्स यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नेटवर्क्स नहीं बनाए तो समझ लीजिए कि यार आपके पास कोई जॉब नहीं होगी। तो तीसरी बड़ी बात कि मैंने क्या किया था, मेरे को जॉब का जैसे ही मैंने रिज्यूम दिया था, उधर मैंने 2-3 दिन के बाद हर जगह कॉल भी की। कॉल करके मैंने मैनेजर से दोबारा बात की। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आया था, यू टॉक टू मी एंड आपने बोला था कि जॉब्स अवेलेबल हैं, तो अभी आपका कोई मुझे कॉल नहीं आया, तो इज़ देयर एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। तो वो कहती मतलब कि 3-4 मैनेजर्स कहते कि नहीं, हमारे यहाँ भी कोई पोजीशंस अवेलेबल नहीं है, उस दिन तो हम खाली देख रहे थे, बस ऐसे ऐसे नहीं। बट एक जगह मैंने कॉल किया जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, वहाँ से उनको मैंने फ़ोन किया, उनको मैंने पूछा कि अभी मैंने आपको रिज्यूम दिया था और आपका मेरे को अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, आपने मुझे बोला था कि मैं आपको कॉल करूँगी। एक्चुअली वो फ़ीमेल है हमारी मैनेजर। तो फिर उन्होंने बोला हाँ हमारे यहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं, और थैंक गॉड आपने कॉल किया, क्योंकि कॉल करना सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपको जॉब चाहिए, ताकि उनको पता लगता है कि यू आर इन नीड ऑफ ए जॉब। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला ओके आप यहाँ पे आ जाओ, मैं आपका इंटरव्यू लूँगी। मेरा और मेरा रूममेट था, दोनों एक ही जगह टाइम पे एक जॉब लग गई टिम हॉर्टन्स पे। तो हम वहाँ पे गए, हमारा इंटरव्यू हुआ, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हुए, तो हमें जॉब मिल गई। तो यार यही चीज़ है कि तीसरा पॉइंट मैं ये दूंगा कि अगर आपने रिज्यूम कहीं ड्रॉप कर दिया है, उनको कॉल करके मैनेजर से बात करके 2-3 दिन तक पूछो कि हमने यहाँ रिज्यूम दिया था, आपका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, तो हम आपकी तरफ से कुछ रिस्पांस समझें, मींस कि आपके पास पोजीशंस अवेलेबल हैं, हम वेट करें। तो ये चीज़ें यार 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो आप मैनेजर से ही बात करो, दूसरी बात आप नेटवर्क्स बना के रखो, और तीसरी बात जो सबसे पहले आपको उनको कॉल भी करना है रिज्यूम देने के बाद, राइट। अब 2-3 दिन के बाद दोबारा पूछना है। और बात रही यार किजीजी और इंडीड की, तो यार मेरे हिसाब से आपको किजीजी इंडीड पे देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस टाइम आपको जॉब चाहिए उस टाइम पे उस हिसाब की जॉब अवेलेबल होती है, राइट। तो अब मेरे को जिस टाइम पे जॉब चाहिए थी, मे बी मेरे टाइम पे वैसी जॉब कोई अवेलेबल ना हो, बट क्या पता यार आप जब अप्लाई करो आपके उस टाइम पे ऐसी जॉब अवेलेबल हो जिस पे आप पूरे सूट करते हो, और फिर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए। तो ये मत सोचो यार कि किजीजी और इंडीड पे मिलेगी नहीं, हर जगह ट्राई करो, और रिज्यूम्स तो बांटो ही बांटो, बट हर जगह पूछ के कि हायरिंग चल रही है कि नहीं, क्योंकि यार टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो कि पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में हेल्पफुल होती हैं। और मेरी जॉब तो मैंने आपको बता दी, मैं एक कैफ़े में काम करता हूँ टिम हॉर्टन्स में, जिसका पे रेट मैंने आपको बताया था $14 पर आवर है। तो अब यार मैंने कौन सी ऐसी गलतियाँ की जो मेरे को जॉब नहीं मिली। सबसे पहली बात यार, मैंने गलतियाँ की कि मैं अपने प्लाज़ाज होते हैं ना, जो जैसे हमारे यहाँ पे प्लाज़ा होते हैं जहाँ पे 6-7 आउटलेट्स, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज सारी, तो मैंने क्या किया यार, मैंने 1-2 जगह दिए, 3-4 जगह दिए नहीं, ये सोच के कि मैं पहले डीमोटिवेट हो चुका था कि यार आ ही नहीं रहा कॉल, तो मैं अब क्या दूँ, छोड़ पड़े, रिज्यूम भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं दूंगा। लेकिन फिर यार ये चीज़ मेरे को लगा, बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ मेरी गलत थी। हमें हर जगह 25, 30, 70, 80 जितने रिज्यूम्स होते हैं दो यार, ट्राई। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो यार आपको कैसे जॉब मिलेगी।
तो इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको हर जगह रिज्यूम भी देना है, आपको Kijiji इंडीड पे भी चेक करना है, आपको सारी जगह ट्राई करना है ताकि आपको कोई भी ऐसी एक जगह जहाँ पे आपका लक चल जाए और आपको जॉब मिल जाए। और आपको यार एक चीज़ बताऊँ, मेरे पास सिक्योरिटी का लाइसेंस भी है। अब इसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो अलग बनाऊंगा कैसे लेते हैं और मैं सिक्योरिटी क्यों नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास सिक्योरिटी का लाइसेंस होते हुए भी मैं सिक्योरिटी नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। बट आज की वीडियो के लिए आपको होप सब पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में बात आए यार, तो बिना हेजिटेशन के आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, या मेरी इंस्टा की प्रोफाइल हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में होती है, आप उस पर मैसेज कर दो। और मेरे 3-4 दोस्तों ने यार पूछा भी मेरे से इंस्टाग्राम पर, मैंने होप उनको अच्छा रिप्लाई दिया। तो यार इंस्टा पे ये यार थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है, मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे पूछ लेना। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में कि कैसे स्टूडेंट को मिलती है, क्या मेरी जॉब है और कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो यार आप मतलब मैं देख रहा था स्टैट्स, उसमें मैं अपने चैनल के स्टैट्स देख रहा था, उसमें 70% ऑफ पीपल जो वॉच करते हैं वो सब्सक्राइब नहीं है। तो प्लीज़ यार अगर आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा देते हो तो यार हमें क्रिएटर को ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और वीडियो बनाने की और अच्छा काम करने की। तो आपके एक सब्सक्राइब से अगर किसी की मोटिवेशन बढ़ती है तो आई थिंक यू शुड डू इट। तो बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है यार, अगर कंटेंट पसंद आता है तभी लाइक करना, अगर नहीं आता तो डिसलाइक भी चाहे कर दो ताकि मुझे पता लगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसीलिए थी क्योंकि कई ज़्यादा लोगों को पता करनी थी जॉब के बारे में। बट नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, मैं आपको पहले से ही वार्न कर रहा हूँ। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव लव।